हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू कुछ करेंगे। तो इसमें मैं टॉपिक वाइज आपको कराऊंगा। तो इसमें बेसिकली आज मैं जो कराऊंगा जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसके भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक रहेंगे, पार्ट 5 में कन्वर्ट करके आएंगे। तो आज हमसे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो उतने करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन से, ये आपकी एमसीक्यू है केडीटी पीडीएफ की, तो मैं डायरेक्ट वहीं से बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों एसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये जानना हमें ज़रूरी है। एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है? एसेंशियल ड्रग्स क्या है? ऑप्शन है आपके, लाइफ सेविंग ड्रग्स ए, दूसरा है ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर और नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी पैक ऑफ अ डॉक्टर, ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपिया ऑफ अ कंट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों हमारा है, सही आंसर इसका है बी। बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है दोस्तों, बी है, एकदम सही है। तो आगे चलते हैं हम। एन ऑर्फन ड्रग इज, ऑर्फन ड्रग क्या होती है? ऑर्फन ड्रग क्या होती है बेसिकली? ऑर्फन ड्रग दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज। जो रेयर डिजीज में जो ड्रग काम आती है वो इसका ऑर्फन ड्रग कहलाती है। अगला है दोस्तों, ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इनमें से किस रूट से अगर हम ड्रग को देंगे तो मोस्ट सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस दोस्तों, ये हमारा ओरल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओरल। आगे हम चलते हैं एक बार, ठीक है। तो अगला है हमारा दोस्तों, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज। जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उनमें इसमें से सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के दोस्तों इसमें नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों, दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। दूसरा है, दे प्रोड्यूस स्मूथ एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। दे मिनिमाइज इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द अचीव प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन। दे अवॉइड हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। तो इसका सही आंसर है, टू प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इन एडिशन टू स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ ड्रग विद रिस्पॉन्स। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा इनहेलेशनल है। इनहेलेशनल रूट में ही हम टाइट्रेट कर पाते हैं डोज को दोस्तों। आपने पढ़ा होगा दो टाइप के वो होते हैं, है ना, फार्मास्यूटिक्स में, कि जो मीटर डोज इनहेलर होते हैं, मीटर डोज इनहेलर वगैरह होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम डोज को टाइट्रेट कर पाते हैं। डोज को हम क्या करते हैं, टाइट्रेट कर पाते हैं, है ना। इतने मीटर की डोज, तभी आपने देखा होगा ना, लाइक पंप वगैरह जो आते हैं उसमें, जैसे अस्थैलिन के पंप होते हैं, अस्थैलिन के पंप में उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल स्प्रे एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक रूट। इनमें से किसका स्प्रे मतलब नेसल स्प्रे आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है डेस्मोप्रेसिन। आपने सुना भी होगा डेस्मोप्रेसिन का नाम। और डेस्मोप्रेसिन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये ड्रग ऑफ, आपको ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों। किस में होती है ड्रग ऑफ चॉइस? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ड्रग ऑफ चॉइस ये एक किसी में पाई जाती है, तो उसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और बाकी नेक्स्ट टाइम मैं इसका ड्रग आपको बताऊँगा आंसर। ठीक है, अगले हम चलते हैं। कंपेयर टू सबकुटेनियस इंजेक्शन, अगर हम सबकुटेनियस इंजेक्शन से कंपेयर करें, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग क्या होते हैं? ज़्यादा पावर पेनफुल होते हैं, ये ज़्यादा अधिक फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, या अनसुटेबल फॉर डिपोट इंजेक्ट प्रिपरेशन के लिए, या ग्रेटर रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो दोस्तों प्रोड्यूस फास्टर रिस्पॉन्स करते हैं। अगले पे चलते हैं कि सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइडर एक्शन। इनमें से किसका वाइडर इफेक्ट मतलब वो रहता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है वो हमें इंट्रावेनस इंजेक्शन ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि दोस्तों आईवी दिया जाता है, सीधा ब्लड में जाता है, ब्लड में जो भी इफेक्ट आएगा तो वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट इसका रहता है ब्लड का। आगे हम चलते हैं कि अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन हैसन द एक्सक्रीशन ऑफ। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन हैसेंस द एक्सक्रीशन ऑफ, अगर हम अल्कलाइजेशन जो करें यूरिन का, वो दोस्तों किससे होता है? बेसिकली याद रखना, अगर कहीं भी अल्कलाइजेशन की बात है, अल्कलाइजेशन की बात आए तो आप हमेशा ये ऑप्शन में डालना क्या दोस्तों, आपको हमेशा वीकली, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्कलाइजेशन आ रहा है मतलब बेस आ रहा है, तो यहाँ पे आप एसिडिक ड्रग चुनना, वीकली एसिडिक ही
वो कर पाती है। ठीक है, बात करें कि कई सारी ड्रग जो होती हैं, वो अगला क्वेश्चन है, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरली बाय, कौन से मैकेनिज्म से जो ड्रग्स होती हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तो क्रॉस करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, सही आंसर है दोस्तों पैसिव डिफ्यूजन। क्या है दोस्तों? पैसिव डिफ्यूजन। तो इसको भी आप याद रखिएगा, पैसिव डिफ्यूजन को। आगे हम चलते हैं, diffusion of drug across cell membrane. Diffusion of drug across cell membrane is dependent upon metabolic activity of the cell, is competitively inhibited by chemically related drugs, is affected by extent of ionization of drug molecules, exhibit saturation kinetics। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है is affected by extent of ionization of drug molecules। अगला है which of the following drugs is most likely to be absorbed from the stomach। इनमें से कौन सी ड्रग जो स्टमक से ऑब्जर्व होने के बहुत चांसेस है दोस्तों? तो याद रखिएगा डाइक्लोफेनेक सोडियम होती है दोस्तों। ठीक है, डाइक्लोफेनेक सोडियम, क्योंकि बाकी ड्रग बेसिक है और डाइक्लोफेनेक सोडियम जो एसिडिक ड्रग है, इसलिए वहाँ से अब्जॉर्व हो जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकली एसिडिक ड्रग। इनमें से कौन सी वीकली एसिडिक ड्रग होती है दोस्तों? वीकली एसिडिक की बात करूँ तो मैं इसमें ऑप्शन है दोस्तों आपका फेनिटोइन सोडियम। फेनिटोइन सोडियम सही आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस ब्लड कैपिलरीज अदर देन दोज इन द ब्रेन इज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा, याद रखिएगा, ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी। अगला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की, तो उसके पास दोस्तों ये बेसिकली क्या होता है, हमारा पीएच डिपेंडेंट होती है। अगले बात करूँ, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स बाय। तो ये दोस्तों ये क्या करते हैं, बाय अल्टरिंग गट मोटिलिटी को। तो बायोबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर्स टू, इनमें से बायोबिलिटी की कौन सी अच्छी डेफिनेशन है? तो याद रखना, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलस इन द अनचेंज फॉर्म। जहाँ भी दोस्तों ये पूरी डेफिनेशन आ जाए तो समझ लो आपको यही सही आंसर है, ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ये हमारा पहला वो था पार्ट 1 जनरल फार्माकोलॉजी का, और बाकी मैं 2.10 से नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। और हम एमसीक्यू पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कोलॉजी से, हर एक सब्जेक्ट से, जनरल साइंस भी पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।